गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है एस करण और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एस के एजुकेशन पॉइंट, जिसमें हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स कर रहे हैं। आज हम करेंगे द प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स है और कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। और आज हम प्रोनाउन के टाइप्स करेंगे और उस टाइप्स को सेंटेंस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो सब करेंगे हम। ठीक है। प्रोनाउन में आप जैसे देखते हैं जैसे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स है, तो मैंने आपको 11 टाइप्स लिखवाए थे। ठीक है, जिसमें वो सारे जो टाइप्स थे जो प्रोनाउन के हैं उनको हम 1 बाय 1 करेंगे और उनको सेंटेंस के साथ करेंगे कि एग्ज़ाम में जो आता है, एग्ज़ाम में जो प्रोनाउन के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा सेंटेंस आते हैं और उन सेंटेंस में आपको प्रोनाउन वर्ड को पहचानना होता है। आप उस वर्ड को पहचानते हैं और उसके बाद ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें जो भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है, या फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं या फिर एरर आ जाते हैं। एरर में भी आपको प्रोनाउन वर्ड ढूंढना होता है, कुछ एरर कर देते हैं और आप उस एरर को फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन जो वर्ड है वो इसके टाइप्स जो है कि कौन सा प्रोनाउन, कौन सा वर्ड कौन सा प्रोनाउन बनता है, ये हम आज देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में अगर आप सबसे पहले देखो तो इसमें आएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे आप देखें फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जिसमें हम खुद शामिल होते हैं। फर्स्ट पर्सन में वो होता है जिसमें हम शामिल होते हैं, जैसे आई मैं और वी हम सब। और अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ फर्स्ट पर्सन में ये तो सब्जेक्टिव है, इसके अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो तो आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। इसके साथ इसका पॉजेसिव जो होता है वो भी होता है माइन, आई का माइन हो जाएगा। ठीक है, और माई भी होता है, लेकिन माई जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव में यूज होता है। क्यों? क्योंकि माई आगे नाउन लेता है। और माइन और वी का हो जाएगा आवर्स। ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब इसके सेकंड पर्सन आप अगर देखोगे, सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का मतलब सामने वाला, सेकंड पर्सन हमेशा सामने वाला होता है। आई का मतलब जिसमें खुद शामिल होते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन सामने वाला और थर्ड पर्सन जो साइड में होते हैं। तो यू का जो पॉजेसिव होता है वो योर्स होता है और इसका ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में यू, योर्स और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है, और योर्स इसका पॉजेसिव है। थर्ड पर्सन में अगर बात करो तो वो जो साइड में जो होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। और इसका अगर आप पॉजेसिव बात करो तो ही का हो जाएगा हिज और शी का हो जाएगा हर और इट का इट ही रहता है और दे का हो जाएगा देयर। लेकिन इसमें देयर्स यूज होता है, इसमें देयर्स यूज होता है। और हर में, हर के साथ आप इसमें हिज, हर, इट और देयर यूज होता है। और इसमें अगर इसका ऑब्जेक्टिव बात करो तो ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहता है और दे का हो जाएगा देम। ये आपके सामने है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं जिसमें हम खुद शामिल होते हैं,
जिसमें हम जैसे आई, वी, और इसका फिर आप अगर ऑब्जेक्टिव बात करो तो आई का मी, वी का अस, और इसका पॉजेसिव बात करो तो माइन और आवर्स। सेकेंड पर्सन में यू, सिर्फ सामने वाला होता है यू, इसका पॉजेसिव योर्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है, और इसमें इसका अगर आप पॉजेसिव बात करो तो हिज, शी, हर, इट, और दे का देयर, देयर्स, देयर तो वैसे इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है तो देयर्स, और हिम, अब इसका ऑब्जेक्टिव हिम, इसका हर, इट का इट रहता है, और दे का देम होता है। तो इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन के सारे जो कौन कौन से वर्ड जो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं उसका हमने देखा, और अब इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई सा हिम इन ए पार्क, आई सा हिम ए पार्क, they told me about them, या दे की जगह आप कर सकते अबाउट देम कर सकते हो। अब आप ये सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, अब इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन ढूंढने हैं। तो आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हिम, आई सा, आई सब्जेक्ट है, ये नाउन की जगह आ रहा है तो ये प्रोनाउन है, सा ये वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, इन नहीं है, ए पार्क नहीं है, दे फिर दे क्या है, प्रोनाउन है, उसके बाद मी प्रोनाउन है और देम प्रोनाउन है। और ये सारे जो प्रोनाउन है ये आप ध्यान दो पर्सनल प्रोनाउन ही है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन ही यूज किए हैं। जो आई फर्स्ट पर्सन, हिम थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन और देम थर्ड पर्सन। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, मी, अस, माइन, आवर, यू, योर्स, ये सेकंड, ये यू, योर्स, ही, शी, यानी इसमें सब्जेक्ट, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव आते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जैसे आई सा हिम, तो आई इसमें आप देख सकते हो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, दे भी पर्सनल प्रोनाउन है, और मी और ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन था जो आपके सामने बताया गया, जिसमें ये सारे आते हैं, और इसको आप सेंटेंस में ऐसे यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन था। अब अगला हमारा जो है वो दूसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आप इनको एक साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो वर्ड आते हैं वो सेम ही वर्ड आते हैं। ये जिस पे पॉजेसिव जो वर्ड होते हैं, सॉरी पॉजेसिव जो अपने स्वयं के बारे में बताते हैं, जो खुद के बारे में बताते हैं, वो रिफ्लेक्सिव में आते हैं। जैसे हमने जैसे ही, तो ही का हो जाएगा हिमसेल्फ। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से वैसे ले सकते हो। जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई है तो आई का हो जाएगा माई सेल्फ। वी का हो जाएगा आवर सेल्फ। आवर सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ नहीं होगा। माई सेल्फ सिंगुलर है, आवर सेल्फ वी प्लूरल है, तो प्लूरल का प्लूरली वर्ड होगा वो आवर सेल्फ। और यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही यू वर्ड होते हैं। यू के लिए आप योर सेल्फ भी यूज कर सकते हो, यू के लिए आप योर सेल्फ भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यू जो वर्ड है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। अगर कोई एक पर्सन है तो हम इसको हम यू कह सकते हैं, यू आर स्टूडेंट, और आप बहुत सारे हो तो आपको हम कह सकते हैं यू आर स्टूडेंट्स। तो यू इज यूज
यूज होता है बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल, तो योर सेल्फ भी आता है, योर सेल्फ भी आता है। थर्ड पर्सन में जैसे आपने बात किया ही, तो ही का हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्व्स। दोबारा देखो, देम सेल्फ नहीं आया, यहाँ सेल्फ आ रहा है, यहाँ सेल्फ जा रहा है। तो फर्क इसमें इतना ही है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए सेल्फ हो जाएगा और सिंगुलर के लिए सेल्फ रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव में आते हैं और एम्फेटिक में भी ये सेम ही आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। अब इनका जो यूज होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, रोहन completed his work himself. रोहित completed his work himself. अब दूसरा सेंटेंस यही बना सकता हूं, रोहित completed his work himself. ये मैंने आपको बताया था, रोहित himself completed his work. ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, रोहित completed his work himself, रोहित himself completed his work. आप इसमें देखो, यहाँ himself यूज हो रहा है, यहाँ himself यूज हो रहा है। दोनों सेंटेंस में अगर आप देखो तो फर्क ये है कि यहाँ जो सेंटेंस जो यूज हो रहा है, रोहित completed his work, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो himself है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ जो himself यूज हो रहा है, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर, यानी सब्जेक्ट खुद जोर दे के जिस बात को कहता है, वहाँ सेंटेंस में एम्फेटिक बनता है, क्योंकि वहाँ जोर दे के बात कही गई है। और यहाँ एक स्वयं, यानी यहाँ ये दिखा रहा है कि ये काम खुद करता है, काम दोनों में खुद करता है। लेकिन जहाँ सिंपल सीधा यूज है, रोहित कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ, यहाँ पे ये बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहाँ बात जोर दे के कही जाए कि रोहित हिमसेल्फ, रोहित ही करेगा इस काम को, यहाँ यह है कि रोहित ने वो काम खुद कंप्लीट किया, यहाँ रोहित ही कंप्लीट करेगा। यहाँ जोर दे के बात कही गई है, तो जब जोर दे के बात कही जाए तो वो एम्फेटिक हो जाता है और यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में है। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, she is playing a game herself। और फिर दोबारा she herself is playing a game। She is playing a game herself, she herself playing a game। तो सेम वैसे ही रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, और दोनों में फ़र्क इतना ही है कि यहाँ ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, यहाँ जब बात खुद सब्जेक्ट जोर दे के कह रहा है तो यहाँ ये एम्फेटिक बन रहा है। यानी दोनों में वर्ड सेम यूज होते हैं, लेकिन जब बात जोर दे के कही जाए कि ये काम आपको करना ही है, ये वो खुद ही वो काम करेगी, तो वहाँ पे ये
हर शेल्फ यूज होता है। यहाँ पे एम्फेटिक होता है और ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में हमने फ़र्क देखा, जिसमें सारे पजेसिव वर्ड आते हैं, ठीक है, वो खुद पजेसिव नहीं, खुद काम जो करती है, जो स्वयं जो काम करते हैं वही वर्ड आते हैं, और जिसमें खुद के बारे में, स्वयं निजी हित के बारे, निजी के बारे में बताया जाता है कि वो खुद करेगी, और जब वो बात जोर दे के कही जाए तो वो एम्फेटिक बन जाता है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रहता है। तो ये था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी चीज़ को दर्शाते हैं, दूर की चीज़ को, पास की चीज़ को, जिसमें आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। आप यहां लिख सकते हो, जैसे यहां दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, इनको अगर देखें तो ये दोनों, ये सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। ये दोनों सिंगुलर है और ये प्लूरल है। दिस और दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है। इनमें फर्क, दिस ये यूज होता है नियर के लिए, नियर थिंग्स के लिए। दिस और दीज नियर के लिए होता है, और ये दोनों होता है फार, दूर की चीज़ों के लिए। यानी आप अगर इनको देखो, दिस, दीज, ये दोनों पास की चीज़ों के लिए होता है। जैसे दिस इज टेबल, दिस इज मोबाइल, ठीक है, दैट इज वॉल, दैट इज डोर, ऐसे यूज कर सकते हो। और दिस का प्लूरल है दीज, अगर एक से ज़्यादा संख्या है तो हम दीज का यूज कर लेंगे, ठीक है। दीज आर चेयर्स, दोज आर डोर्स, ठीक है। और दैट जो यूज है, दैट होता है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे दूर जो होता है, दैट इज ए फैन, बहुत दूर जो चीज़ है, और इसका प्लूरल दोज होता है। अब इनमें जो यूज है, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनका जो यूज है, आप नाउन की जगह किसी चीज़ की जगह यूज करते हो। जैसे दिस इज माई होम, ठीक है, दैट इज योर कार, ये यूज कर सकते हो। या दीज आर माई बुक्स, या दोज आर आवर, दोज आर आवर दोज आर आवर पेन्स, ये हमारे पेन है, बहुत सारे पेन अगर आपके पास है तो। अब इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दिस यूज हो रहा है, यहाँ दीज यूज हो रहा है, यहाँ दोज यूज हो रहा है, और यहाँ दैट यूज हो रहा है। दिस इज माई होम, ऐसे इशारा कर रही हूँ, इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ तक तो बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपको लग भी नहीं रही, ठीक है। दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन कह सकते हो, होम। अब कई बार सेंटेंस ऐसा भी आता है, दिस स्कूल इज माइन। यह आ जाए, दोज एप्पल्स आर स्वीट। अब अगर आपसे ये कहें कि दिस और दैट, दोज तो यहाँ भी आ रहे हैं, तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है ये, ठीक है। और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये
एडजेक्टिव है। सॉरी, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नाउन के बारे में हमें बता रहा है, ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है। दिस स्कूल, स्कूल कौन सी? दिस। तो यहाँ जब कोई चीज़ नाउन के बारे में बताती है तो वो प्रोनाउन नहीं होती, वो एडजेक्टिव होती है। प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन की जगह आता है, नाउन के बारे में नहीं बताता प्रोनाउन। दोज एप्पल्स, कौन से एप्पल? दोज एप्पल्स। तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में बता रहा है। जैसे हम अगले टॉपिक में एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर अकेला दिस, दैट, दीज, दोज आए, उसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तभी आप उसको प्रोनाउन कह सकते हो। उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था जो आपने देखा, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज था। और मैंने आपको इसमें डिफरेंस करके भी बताया है कि कैसे ये अलग अलग है। ठीक है, अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब किसी चीज़ को बांटना, जो चीज़ों को अलग अलग कर देता है, जिसमें आता है ईच, एवरी, आइदर, और आप कह सकते हो नाइदर या नीदर। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये क्या करते हैं? ये चीज़ों को बांटते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ईच has a school bag. There are 25 students in my class, each has a school bag. अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, There are many people in the fair, every has a, अब there are many people in the fair, every has a own vehicle. Every has, there are many people, there are 25 students in my class, each has a school bag. There are many people in the fair, every has a own vehicle. अब इनमें जो फ़र्क है वो आप ध्यान से देखना। इसमें अगर आप बात करें तो ईच और एवरी यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ईच वर्ड है और एवरी वर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने लायक है कि यहाँ 25 स्टूडेंट और यहाँ मैनी पीपल है। जैसे ही 25 स्टूडेंट आया तो ईच वर्ड यूज कर दिया, मैनी पीपल आया एवरी वर्ड यूज कर दिया। इसका क्या मतलब है, क्या फ़र्क है इसमें? ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, फिर दोनों का यूज अलग अलग कहाँ होता है? तो आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे, ईच का यूज वहाँ होता है जहाँ संख्या पहले से फिक्स हो, जहाँ संख्या आपको पता हो, उनकी संख्या आपको मालूम हो, तो वहाँ आप ईच का यूज कर सकते हैं। और जहाँ जिनके नंबर आपको मालूम नहीं कि वहाँ कितने लोग हैं, तो वहाँ एवरी का यूज कर सकते हो आप। ईच और एवरी एज ए प्रोनाउन। और इसके ये भी है, अगर इनके आगे ईच, जैसे ये है ईच और मैं आगे लिख देता हूँ स्टूडेंट,
तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनके आगे नाउन आ गया और ये बन जाता एडजेक्टिव। यानी सीधी सी बात है, जब किसी नाउन, जब ये वर्ड नाउन के पहले आए, नाउन के पहले आए या नाउन के बारे में बताए, तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। और अगर ये अकेले वर्ड आए या नाउन की जगह आ रहे हैं तो इनको प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने इसमें दो चीज़ देखी, ईच और एवरी में फ़र्क बताया। और अगर इनके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहते। ठीक है, फिर ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऐसे ही आप आइदर नाइदर में नाइदर भी यूज कर सकते हैं। नाइदर neither of them go there, neither of them go there। तो यहाँ जो neither वर्ड है ये प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। neither of them, अब कोई उनमें से कोई नहीं गया या उनमें से कोई नहीं जाता है, तो यहाँ नॉट की एक दूसरी चीज़ है, यहाँ नॉट नहीं आएगा। नाइदर ऑफ देम नॉट गो या डिड नॉट गो अगर आप लगा रहे हो, अगर यहाँ आप डिड नॉट गो लगा रहे हो तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइदर जो वर्ड है वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है। नाइदर जो वर्ड है वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है और उसके साथ आपको नॉट या डिड नॉट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर ऑलरेडी ही क्या है? नेगेटिव है। इसके अगर आइदर यूज करते आप, ऐसे अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आइदर ऑफ देम डिड नॉट गो आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखा जिसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर था, और हमने ये भी देखा इसमें कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। और अब हम अगली क्लास में आगे जो टाइप्स है वो भी करेंगे। तो आप मेरे चैनल्स को देखते रहिए और उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, अगर और उनमें लाइक कीजिए। हम आपको पूरी ग्रामर ऐसे ही समझा के कराऊंगा। आपने मेरी क्लास देखी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।